चलो ज्वाइन होगा ना 3 लोग, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए और देखिए और क्वेश्चन हम ले लेते हैं थोड़े। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आउटपुट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए आता है, एरर करेक्शन आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं सबको। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, रीराइट द फॉलोइंग कोड दैट सेव्स ऑन नंबर ऑफ कंपैरिजंस। ये टाइप बी का क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। रीराइट द फॉलोइंग कोड that saves number of comparisons, number of क्वेश्चन है आपका, if a is equal to 0, a है ये, a is equal to 0, तो लिखा है print 0। if a is equal to 1, print 1। if चलिए 3 लिख लेते हैं, प्रिंट इसके बाद एक 3 वाला भी है, छोड़िए। देखिए इसमें क्या है कि ये कोड जब रन करेगा ना, तो सपोज करिए कि पहले तो ए की कोई वैल्यू होगी, ये तो जस्ट कोड का एक पार्ट है ना, दिस इज स्निपेट, दिस इज कॉल्ड स्निपेट, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ओके, तो इसके ऊपर ए होगा ना, यू कैन इमेजिन कि वो वाला लाइन यहाँ नहीं लिखा है आपके क्वेश्चन में। ए कोई वेरिएबल लिया गया होगा जिसकी वैल्यू कीबोर्ड से मांगी जाएगी कि एंटर वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड, तो वो कुछ भी 0 1 2 3 4 एंटर करेगा लाइक वाइज। तो सपोज करिए कि उसने 1 एंटर किया, तो ये कोड कैसे वर्क करेगा, ये चेक करेगा कि ए की वैल्यू 1 है कि नहीं है। फर्स्ट वाले में नहीं है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा लाइन। सेकंड वाले में 1 है तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर वो थर्ड को भी चेक करेगा, ए की वैल्यू अगर 1 है कि नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देखिए एक बात बहुत क्लियर है कि कोई वेरिएबल अगर हमने ए लिया तो ए की वैल्यू एक बार में एक ही हो सकती है, या तो कुछ भी हो, मतलब ए की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, 0 होगी तो 1 नहीं होगी, अगर 5 होगी तो 10 नहीं होगी, एंड सो ऑन, मतलब वो यूनिक वैल्यू होगी। तो अगर एक कंडीशन मैच हो गया था, सपोज करिए अगर ए की वैल्यू 1 हुई तो वो 2 या 0 या कुछ ऐसे हो ही नहीं सकता, दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो अगर यहीं पे अगर हमारा सपोज करिए कि हम चेक कर लेते हैं और हमें कंडीशन मीट कर जाता है, तो ये वाला कंडीशन चेक करने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है ना। अगर ए की वैल्यू 1 है तो ए 2 हो ही नहीं सकता, तो ये वाला चेक करना टोटली अननेसेसरी है, ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसका। तो अगर हम ऐसा कोड लिख सकें कि अगर जहाँ टेस्ट हो वहीं से हमारा कंट्रोल बाहर निकले, तो ये फास्टर कंपैरिजन करेगा, नंबर ऑफ कंपैरिजन को सेव करेगा। तो बताइए कि क्या किया जा सकता है यहाँ पे, एनीबॉडी? सबको if से टेस्ट किया है, क्या किया जा सकता है? कोई भी बताइए, आप लोग क्या किया जाए, कोई आइडिया है आपके पास? बस पूछा, बस वो लेफ्ट हो गई तुरंत। तुम लोग बताओ भाई, कोई दोनों कोई आइडिया है कि नहीं है, ये बताओ। निशा कुमारी, प्रीति जोशी, बताइए दोनों में से कोई। हेलो,
रुकिए अटेंडेंस दे दूं। हाँ बताइए। देखिए आपको आइडिया नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एलिफ से टेस्ट करें, एलिफ था ना, मतलब दो रहेंगे तो इफ एल्स, और दो से ज़्यादा रहेंगे तो एलिफ का यूज करेंगे हम। अगर हम इसको एलिफ से टेस्ट करें तो जहाँ कंडीशन मीट करेगी उसके बाद सारे कंडीशन बाईपास हो जाते हैं। तो हम अगर कोड को ऐसे लिख दें, इफ ए इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट 0 एलिफ प्रिंट 1 एंड एलिफ ए इक्वल टू 2 प्रिंट दिस। ये डैश का मतलब आपको लिखना पड़ेगा पूरा प्रिंट, ये मैंने डैश कर दिया है। तो ये जो कोड है ये कंपैरिजन को सेव करेगा। मैंने बताया ना कि इफ एलिफ एल्स का यूज वहीं वहां करते हैं। इफ एल्स का यूज वहां करते हैं जहां पर आउट ऑफ 2 कंडीशंस ओनली 1 इज ट्रू, और जब 2 से ज्यादा कंडीशन हो जाती है तो हम क्या करते हैं, 2 से ज्यादा कंडीशन के केस में हम एलिफ का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये वही केस है, एलिफ का हम यूज कर रहे हैं। तो अगर इसमें यहाँ पे कंडीशन मीट हुई तो ये एग्जीक्यूट हुआ, इसके बाद कंडीशन, इसके बाद सारे स्टेटमेंट बाईपास हो जाएंगे, बिल्कुल कंट्रोल लास्ट में चला आएगा, ठीक है ना, इससे बाहर निकल आएगा। तो हम इफ एलिफ का यूज वही कर सकते हैं जहां पर हमें बिल्कुल कंफर्म हो कि आउट ऑफ मेनी कंडीशंस ओनली 1 इज ट्रू, ठीक है ना। तो जो कि इस केस में हमारे हो रहा है। अगर वैल्यू एक वेरिएबल की 0 होगी तो वो 1 नहीं हो सकती, मतलब अदर देन 0 कुछ हो ही नहीं सकती। 2 है, निशा कुमारी, हेलो, ठीक, ओके। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट। चलिए हम नेक्स्ट पर मूव कर जाएं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें अंडर व्हाट कंडीशंस will this code fragment print water? प्रिंट वाटर, कब ये वाटर को प्रिंट करेगा, अंडर व्हाट कंडीशंस। कोड लिखा हुआ है, इफ टेम्प इज लेस देन 32 प्रिंट आइस। एलिफ टेम्प इज लेस देन 212 प्रिंट वाटर। ओके, एल्स प्रिंट स्टीम। अब देख लेते हैं कैसे वर्क कर रहा है। ओके, लेट्स सी हाउ डज इट वर्क्स। ठीक है, देखते हैं। देखिए सपोज करिए कि आप टेम्प कोई वेरिएबल है, उसकी वैल्यू, टेम्प की वैल्यू आपने 50 दी, ये फॉल्स हो गया, ठीक है, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, ये प्रिंट कर देगा वाटर। ओके, 25 दी, ठीक है, 25 दी आपने टेम्प की वैल्यू, क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा, इट विल बी ट्रू, 25 इज लेस देन 32 ट्रू। ये आइस प्रिंट करेगा। अब चूंकि सब इफ एल्स के थ्रू कनेक्टेड हैं
इसलिए जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी बाकी सारे बाईपास हो जाएंगे, ये सब के सब दोनों बाईपास हो जाएंगे, इसको चेक ही नहीं करेगा पाइथन। तो इसका मतलब है कि टेम्प की वैल्यू अगर 32 से कम है तो वो आइस कर देगा। टेम्प की वैल्यू अगर 32 से ज्यादा है बट लेस देन 212 है तभी वो वाटर प्रिंट करेगा। तो हमें क्या लिखना चाहिए, हमें क्या लिखना चाहिए, 32 इज लेस देन टेम्प इज लेस देन 212। इस रेंज की जब वैल्यू होगी तब ये कोड हमारा वाटर प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो स्टीम या आइस प्रिंट करेगा। समझ में बात आ रही है? हेलो, ठीक है ना? अगर 32 रख लेते हैं हम टेम्प की वैल्यू तो देखिए ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा बिकॉज ऑफ 32 इज लेस देन 32, और ये ट्रू हो जाएगा तो वाटर प्रिंट कर देगा। तो मतलब ये रेंज जब टेम्प की मीट करेगी तभी वो वाटर प्रिंट करेगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, देखिए चलिए ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग करिएगा, देखिए पूछिए तो बात कुछ क्लियर हो। कुछ आउटपुट के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, देखिए मैं आउटपुट के क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ। एक एरर का क्वेश्चन है, फाइंड एरर। एरर क्या है भाई? वेदर कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू दिया है रेनिंग, ये इफ वेदर इज इक्वल टू सनी कोलन प्रिंट वियर सन ब्लॉक। चलो कुछ है प्रिंट इसके अंदर, ओके। एलिफ वेदर इज इक्वल टू स्नो प्रिंट समथिंग है, डबल कोट में कोई स्टेटमेंट है, एल्स प्रिंट, यहां भी कुछ है। अब देखिए इसमें एरर क्या है, ये लाइन करेक्ट है, अच्छा ये तो गिवन कोड है, करेक्टेड कोड क्या होगा, करेक्टेड कोड क्या होगा, ये लाइन छोड़ दीजिए क्योंकि ये करेक्ट है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे डबल इक्वल टू होना चाहिए, ये क्या करेगा कि ये कंपेयर करेगा कि वेदर की वैल्यू सनी के बराबर है कि नहीं। ये क्या है, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, ये क्या करता है कि वेदर में जैसे ये असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, वेरिएबल में वैल्यू फीड कर दे रहा है, तो यहाँ पे वो चीज नहीं है, ये एरर है। एक्चुअली क्या है कि वेदर की वैल्यू सनी के इक्वल है कि नहीं ये चेक करेगा। तो हियर इट शुड बी इक्वालिटी ऑपरेटर लाइक दिस, वेदर डबल इक्वल टू सनी। तो एक एरर है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है ना, आपने करेक्ट किया है ना, इसको ये प्रिंट सही है। ऐसे ही यहां पर एरर है, डबल इक्वल टू नो, ये अंडरलाइन करिए, ठीक है, बाकी सब करेक्ट है, छोड़ दीजिए। तो ये करेक्टेड कोड है, आप एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा गिवन कोड करेक्टेड कोड, तो जहां जहां करेक्शन है आपने इसको, ये सब एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, एरर करेक्शन। वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। फाइंड आउटपुट, आउटपुट देखिए, अभी देख रहे थे हम आउटपुट वाले क्वेश्चन कुछ। काउंट इज इक्वल टू 0 while count is less than 10, ये लूप है,
प्रिंट हेलो। देखिए इसका आंसर देखिए क्या है, रफ वर्क कर लीजिए, रफ वर्क कहीं पे करिए, पीछे कॉपी में या साइड में करके काट दीजिएगा। तो देखिए काउंट एक वेरिएबल है, काउंट की वैल्यू जीरो है, हमने यहाँ पे जीरो लिख दिया। ओके, देखिए वाइल काउंट इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है ना, जीरो इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, तो इसने दिखाया हेलो। हेलो आउटपुट आप साफ साफ लिखेंगे, जो जो भी क्वेश्चन का आंसर है वहां पे लिखेंगे आंसर नंबर, सपोज करिए 1 है तो 1, और यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे, आउटपुट जो आ रहा है वही लिखेंगे, तो हेलो। ये प्रिंट अपने आप लाइन चेंज कर देता है, हेलो HELLO, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर्सर आएगा, फिर काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 में हेलो। ओके, फिर यहाँ आएगा काउंट की वैल्यू 3, ऐसे ही ये 9 टाइम्स, 0 से लेकर 9 मतलब 10 टाइम्स तक ये आप 10 लाइन में हेलो हेलो लिखेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं आउटपुट में। देखिए देखिए 7999 हेलो। हाँ हाँ गुड आफ्टरनून, बताइए। हाँ 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 बोलते जाइए। अरे इतना दिन हो गया, मुझे भी तो काम है, संडे तो अभी मतलब परसों है। अरे एक बात बताइए, आपने कमिट किया था 20 तारीख को, 20 तारीख तो होते होते आज 27 आ गया है, इतना लंबा खिंचता है काम। ये तो अप्रूवल आया तो 4 दिन हो गया, अप्रूवल आए भी 4 दिन हो गया, तो क्या इतना लंबा टाइम लगेगा उसमें? नहीं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी तो ये बताइए कि आपने 3 दिन पहले कहा था कि वो शादी में जा रहे हैं सब, कल अगले दिन दे देंगे उसके, तो उसके बाद ऐसे कैसे होता है? हाँ बताइए बताइए। नहीं, यही कह रहा था कि 3 दिन पहले आपने बताया था कि शादी में जा रहे हैं, ठीक है, तो कल था प्रोग्राम आपका? अच्छा, तो आप संडे को देना चाहते हैं, तो आज नहीं दे पाएंगे? अच्छा, ठीक है, दीजिए परसों, ठीक है, ओके। हेलो। हाँ देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए इसका आउटपुट देना है x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 0, while x is greater than y, print xy, print x comma y, x इक्वल टू y minus 1 and y इक्वल टू y plus 1। ओके, देखिए ये देखिए x इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू क्या है 0 है। देखिए 10 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू, 10 इज ग्रेटर देन 0 ट्रू, तो आउटपुट में क्या आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर 10 0, 10 स्पेस देके 0, 10 x की वैल्यू और y की वैल्यू, ठीक है। फिर x की वैल्यू क्या हो जा रही है y माइनस 1
मतलब x की वैल्यू 9 हो गई, सॉरी -1, सॉरी x की वैल्यू क्या हो गई 0 -1, x की वैल्यू क्या हो गई 0 -1 दैट इज -1 हो गई, ठीक है ना। और y की वैल्यू क्या हो गई 0 + 1 दैट इज +1। कंडीशन इज ट्रू। देखिए ये वैल्यू हो गई ना x की, देख लेता हूं एक मिनट, x = x -1, ये गड़बड़ हो गया था जी, x = x -1 है, y -1 नहीं है यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है x = x -1, जस्ट एक मिनट में इसको फिर से एक बार वो करा दूंगा रन। इसकी 10, इसकी 0, इसकी 10, इसकी 0, तो ये वाली वैल्यू आपकी आई 10 इज ग्रेटर देन 0, द कंडीशन इज ट्रू, इसने 10 0 को प्रिंट कर दिया। फिर x की वैल्यू क्या हो गई x -1 दैट इज 9, ओके। और y की वैल्यू क्या हो गई y + 1 दैट इज 0 + 1 दैट इज 1, ठीक है ठीक है। फिर यहाँ गया, फिर कंट्रोल यहाँ से फिर यहाँ गया, इसने देखा 9 इज ग्रेटर देन, सॉरी 9 इज ग्रेटर देन 1, अगेन कंडीशन इज ट्रू, ट्रू हो रहा है ना, तो ये क्या प्रिंट कराएगा 9 और 1 जो x और y की वैल्यू है प्रिंट करा देगा। फिर x की वैल्यू हो गई 8, ये वाली वैल्यू हो गई 2, ठीक है करेक्ट। फिर कंट्रोल यहां से यहां जाएगा क्योंकि लूप के अंदर चल रहा है। फिर क्या हो गया 8 इज ग्रेटर देन 2, अभी भी ये ट्रू है, आके यहाँ पे प्रिंट कराएगा, ठीक है ना, यहाँ पे प्रिंट कराएगा 8 2, ओके। ऐसे ही फिर घटेगा, ये होगा 7, ये होगा 3, फिर 7 3, फिर ये 4 होगा और ये क्या होगा 4 होगा। 7 3 के बाद ये, सॉरी ये 4 नहीं, 7 से 6 हो जाएगा, यहाँ लिख लेता हूँ 7 से 6 हो गया, 7 से 6 हो गया, ओके। अब ये 3 से 4 हो गया, तो 6 4, क्या हो रहा है 6 4, ओके। फिर ये 6 से क्या हो गया x की वैल्यू क्या हो गई 6 से घट के 5 हो गई, और y की वैल्यू क्या हो गई 4 से बढ़ के 5 हो गई, 6 से घट के 5 और y की वैल्यू 4 से बढ़ के 5। अब यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन 5, ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, तो कंट्रोल तुरंत यहाँ से निकल के बाहर आ गया, तो ये हमारा आउटपुट हो गया। जो आंसर है वो यही है, कॉपी में लिखेंगे तो आंसर लिखेंगे 10 0 9 1 8 2 7 3 7 3 और 6 4, ओके। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बात, बताता जा रहा हूं मैं। हेलो, चलो नेक्स्ट, ओके। और कुछ और कुछ देख लेते हैं, देखिए फिर से ले लीजिए। अच्छा अभी ले लेता हूँ, रुक जाओ, Yes, sir. अभी ले लेता हूँ, रुको। यस आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फॉर I in range 4, इसका आउटपुट ये कोलन है। फॉर j in range 5, okay, if I plus 1 is equal to j, or j plus 1 is equal to 4, okay, print plus कॉमा, सॉरी ये नहीं, प्लस कॉमा एंड इक्वल टू कोलन, सिंगल कोलन है वो, एल्स प्रिंट ओ,
कॉमा एंड इक्वल टू सिंगल कोलन सिंगल कोलन सिंगल कोलन। तो यहाँ पे आइए फॉर के नीचे, बिल्कुल लूप के नीचे प्रिंट, लाइन चेंज कर देगा। देखिए हम ये सारा रफ वर्क के लिए यूज करेंगे। ओके, थोड़ा सा ओके ओके। देखिए आई इन रेंज 4, तो आई में जो वैल्यू आएगी वो 0 1 2 3 इसमें से बारी बारी से वैल्यू आएगी, और जे में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 1 2 3 4 एंड 4, हाँ इसमें से वैल्यू आएगी। ओके, तो आई में से इसमें से वैल्यू आएगी, तो आई की जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो 0 होगी फर्स्ट टाइम में। आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम में 0 होगी। ओके, तो 0 होगी, उसके बाद ये यहाँ इस लूप में एंटर करेगा। देखिए उसके बाद यहाँ इस लूप में एंटर करेगा। जे की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ठीक है ना, ये इस लूप। ओके, जे की फर्स्ट वैल्यू 0 हो गई। इसके बाद ये यहाँ आया कंट्रोल, पहले आउटर लूप से इनर लूप में कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आया, कंडीशन ट्रू हो गई ना, जे में भी 0, तो 0 इन दिस रेंज कंडीशन इज ट्रू, एंटर कर गया। इफ आई प्लस 1, मतलब आई प्लस 1 का मतलब क्या है? 0 प्लस 1 मतलब 1 इज इक्वल टू 0, जे की वैल्यू 0 ना, तो ये तो फॉल्स हो गया। अच्छा, आर ऑपरेटर है, तो आर से जितने भी कंडीशन अटैच होते हैं, अगर एक भी ट्रू हो जाए तो द रिजल्टेंट वुड बी ट्रू। तो एक भी ट्रू नहीं हो रहा है, क्योंकि जे प्लस 1 की वैल्यू क्या हो गई? जे प्लस 1 की वैल्यू हो गई, और जे प्लस 1 की वैल्यू बताइए क्या हो गई? 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, दोनों के दोनों फॉल्स हैं, इसलिए ये इसके अंदर एंटर ही नहीं करेगा। मतलब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम आउटपुट लिख लेते हैं, छोटा सा देखते हैं। ओके, तो आउटपुट हमारा आ गया 0, ओ नॉट 0, दिस इज ओ। और ये देखिए कामा एंड इक्वल टू दिस, इसका मतलब है कि ये नई लाइन पे नहीं जाने देगा, कंट्रोल यहीं रहेगा, बिल्कुल कर्सर यहीं ब्लिंक करेगा 0 ओ के बगल में। ओके, फिर आते हैं, अभी इनर लूप चल रहा है आपका, इनर लूप चल रहा है, अभी इनर लूप से बाहर नहीं निकला है, आउटर लूप से एंटर किया इक्वल टू 0 के लिए, फिर इनर लूप में जे इक्वल टू 0 करके इनर लूप में एंटर कर गया। इसके बाद जे की वैल्यू 1 हो गई, जे की वैल्यू 1 हो गई। अब देखते हैं आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 1, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है। ओके, देखिए, ओके देखिए आई प्लस 1 क्या हुआ भाई? 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये एक तो ट्रू हो ही गया, एक ट्रू हो गया, मतलब ये फॉल्स रहे चाहे ट्रू रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ट्रू हो गया तो एंटर तो कर ही जाएगा अंदर, दोनों में से अगर आर है तो एक भी ट्रू है। हाँ, एंड अगर होता तो दोनों को हमें चेक करना पड़ता, दोनों ट्रू है कि नहीं। एक ट्रू हो गया, हमने कंट्रोल एंटर कर लिया, एंटर करके क्या प्रिंट किया इसने? इफ वाले में प्लस ओ प्लस, यहां पर आया। अब फिर इसके बगल में कर्सर रुका हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि एंड इक्वल टू सिंगल कोट है। ओके, ठीक है। अब देखते हैं, अभी ये है, फिर इसके बाद चूंकि ये लूप के अंदर है, फिर जे की वैल्यू फिर से क्या हो गई? जे की वैल्यू अब इसके बाद हो गई 2। अब ये इनर लूप में घूम रहा है, जे की वैल्यू 2 हो गई। अब देखिए अब क्या होता है, लेट्स चेक। अब आई प्लस 1 क्या हो गया? 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये तो फॉल्स है, इसको चेक कर लेते हैं। 0 प्लस 1 सॉरी 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, दोनों फॉल्स है। ये वाला भी फॉल्स है, ये वाला भी फॉल्स है, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा आपका, मतलब 0 प्लस इसके बाद फिर ओ प्लस ओ। ओके, अच्छा 0 ही होगा, वो होगा क्या है, मुझे तो लग रहा है ओ था, देख लेता हूँ, क्योंकि इनका जो टाइपिंग स्टाइल होता है ना उसके अकॉर्डिंग ओ ही है, 0 नहीं है, ओ प्लस ओ। ठीक है, नाउ मूव फर्दर।
मूव फर्दर। अब जे की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, जे की वैल्यू अब 3 हो गई। अब देखिए वही 0 + 1 = 4, 0 + 1 = 3, I + 1 = j, फॉल्स, या 3 + 1 = 4, ये ट्रू हो गया, ये वाला ट्रू हो गया, तो इसका मतलब एंटर कर जाएगा, ये प्लस होगा। ओके, नाउ वी आर चेकिंग नेक्स्ट। फाइनली जे की वैल्यू हो गई 4। ओके, फाइनली जे की वैल्यू 4 आ जाएगी, और 0 + 1 = 4, ये फॉल्स है, और 4 + 1 = 4, दोनों फॉल्स हैं। तो इसका मतलब आपका ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, मतलब ये, ठीक है ना, ये कंट्रोल अभी भी यही रुका रहेगा, कंट्रोल ऑफ कोर्स रुका रहेगा ड्यू टू दिस। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये इस लूप से बाहर निकल गया, क्योंकि ये लूप कब तक चलता, 0 1 2 3 4 तक। इसके बाद ये इनर लूप से बाहर निकला, इनर लूप से बाहर जब निकला, कंट्रोल यहां से बाहर निकला, तो इसको एक लाइन मिली, प्रिंट दिस, मतलब इट गोज टू नेक्स्ट लाइन, यहां आ गया, देख रहा ना, प्रिंट दिस, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ दिस, यहां आ गया, और यहां आया तो फिर आउटर लूप मिला, इसे आउटर लूप मिला। देखिए अब ये सारी चीजें यहाँ पे फिनिश हो गई, ये चीज फिनिश हो गई, यहाँ पे जे वेरिएबल फिनिश हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ आया, अब आउटर मतलब आउटर लूप में, तो जे आई की वैल्यू क्या मिली, अब इसको 1 मिली, 0 की जगह 1 मिली, 0 की जगह 1 मिली। अब ये फिर से इसके अंदर जाके वही 5 बार करेगा, जे की वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग, फिर 1 के करस्पॉन्डिंग, फिर 2 के करस्पॉन्डिंग, 3 के करस्पॉन्डिंग, 4 के करस्पॉन्डिंग, और आई की वैल्यू वो इसके लिए 1 रहेगी। तो देख लेते हैं। ओके, जब इसके अंदर आएगा, फिर से फ्रेश एंटर किया, आउटर लूप के बाद इनर लूप, जे वाले वेरिएबल के लिए फिर से एंट्री हुई इसकी। अब फिर से एंट्री हुई, तो i + 1 देखिए, यहाँ पे i की वैल्यू 1, तो 1 + 1 = 0, फॉल्स, और j + 1 दैट इज 1, 0 + 1 = 4, बोथ आर इनकरेक्ट, इसलिए ये स्टार्टिंग ये भी o से ही करेगा, बोथ आर इनकरेक्ट, इट विल स्टार्ट o। ओके, इसके बाद j की वैल्यू क्या मिलेगी, 1, एक बार देख लेते हैं आपको, 1 देखिए 1 मिलेगी, j की वैल्यू 1 मिलेगी, i की वैल्यू तो 1 है ही। अब देखिए 1 + 1 = 1, ओके, 1 + 1 = 1, और i की वैल्यू 1 है ना, 1 + 1 है, j की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 = 4, बोथ आर इनकरेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, इसलिए फिर से o। ओके, इसके बाद j की वैल्यू 2 हो जाएगी। और 2 के केस में देखते हैं क्या होता है। 2 के केस में i की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 = 2, ये ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, इसका मतलब इसको चेक करने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, तो j = 2 के करस्पॉन्डिंग कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये प्लस आ जाएगा। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, रवि आप लैब में हैं? नहीं सर, क्लास ले रहा हूँ, घर पे हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, क्लास ले लीजिए। हाँ, एक वो चीजें हैं जो मेहनत का जो डाटा भरना है। यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा मेहनत करके सारे कंप्यूटर सही लोगों को ले करके लैब में या जैसे भी वो करना होगा, क्योंकि छुट्टियां इधर आ रही, नहीं तो सबकी छुट्टियां बाधित होंगी। हाँ, हाँ, और उसको थोड़ा सा चेंज करके करना, वो काम बड़ा टेक्निकल है रवि। हाँ सर, पूरा बहुत सारा डेटा मांगा, मैंने भी देखा है। आर्यन को भी जाना है, दुबे जी को भी जाना है, वो साथियां हैं शायद इन लोगों के यहाँ, तो वो काम आजकल में हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो बड़ी फजीयत होगी वो, और बड़ा स्ट्रिक्ट आर्डर कंप्लायंस है ये। तो मैं आ गई यार, क्या बताया जाए टेक्निकल की,
स्थिति आ गई है तो जाने खा जाएगी हम लोगों की, लगता है। समय देना है ना, ताला दर्पण को इतना समय दिया गया था तब ना हुआ। यस सर, हाँ अच्छा ठीक है, क्लास लेके आप इसको जरा चेक कराओ भैया। ठीक है सर, ठीक है। हेलो, हाँ जी देखो, हेलो, हाँ चलो देखो, यहाँ पर समझ में आ रहा है ये? यस सर। हाँ, तो इसके बाद अब 0 1 1 के बाद 2 2 पर भी प्लस आ गया हमारा, ठीक है ना। अब जे की वैल्यू 3 होगी, इसके बाद जे की वैल्यू 3 होगी, तब देखिए क्या होता है। I प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, कंडीशन इज फॉल्स, और j प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो ये वाला ट्रू हो गया हमारा इस केस में, पहला वाला तो फॉल्स था, ये वाला ट्रू हो गया, मतलब यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ओके, लास्ट में देख लेते हैं क्या होता है। ओके, लास्ट वाला देखते हैं। इसके बाद 3 के बाद 4, तो j की वैल्यू जब 4 होगी तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, कंडीशन इज फॉल्स, और 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, दोनों फॉल्स, तो लास्ट वाला आपका ओ हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद इनर लूप से कंट्रोल बाहर निकलेगा, जैसे ही बाहर निकलेगा फिर इसको प्रिंट मिलेगा, प्रिंट मिलेगा तो फिर ये यहां आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। तो ऐसे ऐसे करके ये कितनी लाइनें बनाएगा, 0 1 2 3 4 लाइन बनाएगा। तो 2 लाइन मैंने आपको बना के दिखा दिया है, बाकी 2 लाइन और बनेगी। आप लोग इसको अपने से पहले आउटपुट निकालिएगा, फिर इसको कंप्यूटर पे रन कराइएगा, टाइप करके रन कराइएगा, देखिएगा आपका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है उससे मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। ओके, नाउ वी, ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं, एक बार अटेंडेंस ले लें। अटेंडेंस, ओके, तो ठीक है, देखते हैं कल। ओके।